जैसे कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का लेसन 7 कंप्लीट हो चुका है। आज हम लेसन 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। लेसन 8 है हाशियाकरण से निपटना। लेसन 7 हमारा था हाशियाकरण की समझ। ठीक है, हमने पहले उसमें ये समझा था कि हाशियाकरण क्या है। आज हम समझेंगे कि इस हाशियाकरण से कैसे निपटा जा सकता है। तो इसमें कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको निकाल के फिर समझाऊंगी। आपने अपनी बुक ओपन करनी है और साथ मेरे रीड करने के साथ साथ उन पॉइंट्स को समझना है और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है। इसमें एक मेन पॉइंट सबसे पहले लिखा था हाशियाकरण और संघर्ष। क्या आता है? हाशियाकरण और संघर्ष। हाशियाई समूह भले ही कम ताकतवर हो, लेकिन उन्होंने अलग थलग कर दिए जाने और वर्चस्व का विरोध किया। हाशियाकरण माने आपने देखा था, यानी कि महत्वहीन हो जाना, समूह से अलग हो जाना, उनके रीति रिवाजों, भाषा, जाति, इनके आधार पर उनको थोड़ा अपने मेन समूह से अलग कर देना, समाज से दूर कट के अलग हो जाना। तो जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ता गया तो जो हाशियाकरण के जो समूह थे, हाशियाई समूह थे, वह भले ही कम ताकतवर हो, भाई संख्या की दृष्टि से वो जो हमारा बहुसंख्यक समुदाय है उनसे वो कम होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं, तो लेकिन भले ही वो कम हो, लेकिन उन्होंने अलग थलग कर दिए जाने के बाद भी औरों के वर्चस्व का विरोध किया। उन्होंने कहा ऐसा क्यों, हमारे साथ भेदभाव और बाकी समाज के लोग आगे, तो उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और आगे आए। हाशियाई समूहों की मांग। हाशियाई समूहों की मांग। तो हाशियाई समूहों की क्या मांग? आज हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें और अन्य हाशियाई समूह यह दलील दे रहे हैं, मतलब यह स्पष्टीकरण दे रहे हैं, यह कारण बता रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। वो ये कहते हैं ये एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता में से ही सरकार का चुनाव होता है। ठीक है, तो जब ये लोकतांत्रिक देश है तो यहाँ पर सभी को बराबर अधिकार प्राप्त है। तो जब सभी को बराबर अधिकार प्राप्त है तो हमारे अधिकारों का हनन क्यों, हमें बाकी अधिकारों से दूर क्यों रखा जाता है, हमारे साथ पक्षपात क्यों किया जाता है। तो उन्होंने इस तरह की मांगों की शुरुआत की अपने अधिकारों के लिए। ठीक है, वो कह रहे थे सभी के बराबर इस देश का नागरिक होने के नाते हमें भी और सबके मुकाबले अपने ही अधिकार प्राप्त होने चाहिए। उसके बाद जब अधिकारों की बात है तो हम मौलिक अधिकारों की बात करेंगे, उसे कैसे भूल सकते हैं मौलिक अधिकारों को। मौलिक अधिकारों के बारे में आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा, शायद से 7th क्लास की एसएस में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 32, कौन सा संविधान में अनुच्छेद है 14 से 32 तक नागरिकों को निम्नलिखित 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। 14 से लेकर 32 तक नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान में मिलता है। पहला मौलिक अधिकार है हमारा समानता का अधिकार, यानी सभी को समान अधिकार प्राप्त है, सब बराबर है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी सभी को हर तरह की स्वतंत्रता है, किसी भी देश, धर्म, किसी भी कहीं भी आने जाने की, कहीं भी रहने की, कुछ भी कार्य करने की, अपना समूह बनाने की, अपना वर्ग बनाने की, तो सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर उसे लगता है कि मेरे द्वारा दूसरे समूह के द्वारा मेरा दूसरे समूह के द्वारा शोषण किया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो वो जाकर अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और अपने शोषण के विरुद्ध अधिकार का यूज कर सकता है, उस व्यक्ति के खिलाफ, उस संस्था के खिलाफ केस कर सकता है।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अगला अधिकार जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, किसी भी धर्म को मानने का, किसी भी धर्म के अनुयायी बनने का, किसी भी धर्म का पालन करने का और किसी भी धर्म में संगठन बनाने का, किसी भी धर्म के ऊपर अपने विचार प्रकट करने का पूरा अधिकार है। उसके बाद हमारा आता है पांचवा, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, यानी सभी लोगों को अपनी मन मर्जी से जब तक जहाँ तक जैसे चाहे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। किसी को भी शिक्षा ग्रहण करने से रोका नहीं जा सकता। पहले जैसे कि महिलाओं को कहा था अभी शिक्षा नहीं दिया, केवल लड़कों को ही स्कूल जाने का अधिकार होता था, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। लेकिन इस हमारे जो मौलिक अधिकार, इसके तहत किसी को भी आप शिक्षा ग्रहण करने से नहीं रोक सकते, सभी को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। संस्कृति का, किसी को भी अपनी संस्कृति को अपनाने का, अपनी संस्कृति के अनुसार चलने का पूरा अधिकार है, अपनी संस्कृति के पालन करने का। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी अगर उसको लगता है कि सरकार के द्वारा उस व्यक्ति के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, संविधान कोई ऐसे कानून है जिसके द्वारा उनको परेशानी हो रही है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है किसी कानून के द्वारा, तो वो उसके विरुद्ध भी जाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो ये कहलाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर किसी संविधान के कानून के द्वारा अगर लगता है कि किसी भी तरह के आपके अधिकार का हनन हो रहा है तो आप न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो इसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये हमारे अधिकार थे जो हमें संविधान से प्राप्त है। अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक इनके बारे में विवरण दिया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 15, इसमें आएगा एक अनुच्छेद 15, 14 से 32 में ही आ जाता है बीच में अनुच्छेद 15। अब इस अनुच्छेद 15 में क्या है? इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में किसी भी नागरिक के साथ, भारत में किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये नहीं कहा जा सकता ये बंदा उस जगह से जन्म लिया है, ये हमारे बराबर का नहीं है, या ये बंदा महिला है या पुरुष है, हमारे बराबर अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते, या ये उस धर्म का है, इसका धर्म हमारे धर्म से नीचा है, बराबर अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस तरीके से कोई भी किसी भी दूसरे नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन यानी विरोध किया गया है। यह अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। जैसे कि आप देखते थे पहले जो सफाई वाले काम करने वाले लोग होते थे, उन्हें किसी बड़े जो स्वर्ण जाति के लोग होते थे, उनके कुओं को, उनके नलों को, उनके मटकों को वहाँ पे छूने का अधिकार नहीं, तो उनके साथ स्कूल में बैठ के क्या कहते हैं पढ़ने का अधिकार नहीं होता था। वो उनकी अगर बड़े जाति के लोगों की चीज़ को छू लेते थे तो वो अछूत हो जाती थी चीज़ें, उसको यूज़ बंद कर देते थे। और अगर बाई चांस ये छोटी जाति के लोग बड़ी जाति के लोगों को टच हो जाते थे तो वो नहाने भाग जाते थे, शुद्धिकरण करते थे। तो इस चीज़ को बंद करने के लिए लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा था, क्योंकि हम सब इंसान हैं, भगवान की देव संतान है, हम सब बराबर हैं, किसी जाति के आधार पर, किसी काम के आधार पर हम किसी से छोटे बड़े नहीं हो सकते। ये कोई ऑफिस में बैठ के सीट पे बैठ के काम कर रहा है और दूसरा गलियों में झाड़ू लगा रहा है तो वो उससे छोटा है, ये गलत, क्योंकि काम वो भी कर रहा है, काम वो भी कर रहा है। अगर ये सफाई करने वाले अगर काम नहीं करेंगे तो आप खुद सोचिए कि हमारे देश में सफाई रह सकती है। तो इनका भी हमारे समाज में बहुत बड़ा स्थान है, बल्कि बहुत बड़ी ज़रूरत है, जिनके बिना हमारे बहुत से काम अधूरे हैं, अपूर्ण हैं। तो किसी के साथ भी हम ये छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकते कि कोई बंदा कोई छोटा काम करता है तो वो हमसे नीचा हो गया, वो हमें छू नहीं सकता, हमारी चीज़ों को छू नहीं सकता। तो इसके लिए अनुच्छेद 17 में एक वो है अनुधान है कि किसी भी व्यक्ति के छुआछूत नहीं की जा सकती। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा करता है तो कानून में उसके लिए एक दंडनीय अपराध है, उसके खिलाफ केस हो सकता है, उसको सजा भी हो सकती है। उसके बाद है सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन।
सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। दलितों व आदिवासियों के लिए सरकार की ओर से मुफ्त रियायती दरों का छात्रावास। सामाजिक न्याय यानी समाज में सबके साथ बराबर न्याय हो, तो इसके लिए सरकार ने क्या किया है, जो दलित हैं, छोटी जाति के समझते हैं अपने को, ये जिन कम है अपने समूह में, अल्पसंख्यक है या आदिवासी हैं, उनके लिए सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास। कुछ ऐसे छात्रावास बनाए गए जहाँ पर मुफ्त में छात्रों को रहने का इंतजाम किया गया। भाई उनके घर में इतना जगह नहीं है, वहाँ पे या स्कूल नहीं है उस एरिया में, उन्हें बाहर आके पढ़ना होता है, लेकिन वो बाहर आने के बाद खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सरकार के द्वारा ऐसी दलितों का और आदिवासी लोगों के लिए ऐसे छात्रावास भी बनाए गए जहाँ पर आकर उनको फ्री में रहने की जगह दी जाती थी, खाना दिया जाता था, ताकि वो अपना अध्ययन पूरा कर सके और जीवन में कोई स्थान प्राप्त कर सके। या फिर कुछ ऐसे रियायतों के साथ, मतलब जैसे औरों से ज़्यादा पैसे लिए जाते थे तो उनको कुछ कंसेशन के बाद वहाँ पर रहने का इंतजाम दिया जाता था, जिससे कि वो अपना जीवन यापन चलाने के साथ साथ वो भी अफोर्ड कर सके और अपनी शिक्षा को भी आगे बढ़ा सके। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण यानी कुछ जैसे उनके लिए स्पेशल सीटें रिजर्व की गई जहाँ पर वो लोग अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सके, उनको ऐसा ना लगे कि वो समाज से अलग है, तो उनके लिए शैक्षणिक संस्थानों में कुछ सीटों को रिजर्व रखा गया जिससे वो वहाँ पर वो अपनी शिक्षा को कंप्लीट कर सके। समानता पर आधारित कानूनी प्रावधान और कानूनों में भी समान अधिकार के प्रावधान किए गए। दाखिले के लिए न्यूनतम अंक सीमा में छूट, जो दलित थे, जो आदिवासी है, उनके लिए जब किसी कोर्स में या स्कूल में या कॉलेज में दाखिला लेने के लिए जो एक लेवल रखा गया, मार्क्स को गेन करना जरूरी था उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में या उस स्कूल में दाखिला लेने के लिए, उस कोर्स में दलितों और आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए वो लेवल कम कर दिया गया। उन्हें उससे कम मार्क्स प्राप्त करके उनमें क्या कहते हैं एडमिशन मिल जाता था। तो सरकार के द्वारा सामाजिक न्याय, समाज में उनको बराबरी का हक दिलाने के लिए बहुत सारे कार्य किए गए। अभी और भी है ये लेसन, आज की वीडियो में बस मैं आपको इतना ही समझा रही हूँ ताकि आप इजीली धीरे धीरे लेसन रीड करें। तो आप इतने पॉइंट्स को भी बुक में ढूंढ के अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। मैं देख रही हूँ कि बच्चे बहुत कम वीडियो को देखते हैं। जब आपके स्कूल ओपन होंगे फिर मैं आपसे पूछूंगी और आपसे उसके बारे में क्वेश्चन करूंगी। अगर आपने नहीं दिया तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से नहीं देखा। इसलिए सारे बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करो और साथ साथ अपनी बुक को भी रीड किया करो। अगले इसके लेसन का अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, ओके, गुड डे।